हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, हम अपने करेंट अफेयर वन लाइनर प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। इसके साथ साथ इनसे रिलेटेड उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। इसमें सबसे पहले हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ बलदीप प्रकाश को अपॉइंट किया गया है। अब जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ को अपॉइंट किया गया है, तो हम जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। जम्मू कश्मीर बैंक की बात करें तो इसे 1938 को इस्टेब्लिश किया गया था, जबकि इसके फाउंडर महाराजा हरि सिंह हैं। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो श्रीनगर में है। इसके अलावा हाल ही में उड़ीसा में पेंशन भोगियों के लिए 2022 में पहचान सत्यापन और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए एक ऑनलाइन सेवा शुरू की गई है, जो कि उड़ीसा सरकार के द्वारा एक अच्छा इनिशिएटिव है। अब यहाँ पर उड़ीसा की बात हुई है तो हम यहाँ पर उड़ीसा के बारे में भी बात करेंगे। उड़ीसा की बात करें तो इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, जबकि यहाँ पर करंट में चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और गवर्नर गणेशी लाल हैं। इसके साथ साथ उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर 147 विधानसभा सीटें, 21 लोकसभा सीटें और 10 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा हाल ही में दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत रेड इंक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। दानिश सिद्दीकी की बात करें तो ये एक फोटो जर्नलिस्ट थे और इन्हें 2018 में पुलित्जर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए चुना है। अब यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक को केंद्र सरकार के द्वारा चुना गया है, तो हम यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक के बारे में भी बात करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1 जुलाई 1955 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके साथ साथ करंट में एसबीआई के जो चेयरमैन हैं वो दिनेश कुमार खारा जी हैं। इसके अलावा हाल ही में कार्ड टोकनाइजेशन के लिए एसबीआई कार्ड ने पेटीएम के साथ समझौता किया है। अब यहाँ पर कार्ड टोकनाइजेशन के बारे में बात हुई है तो हम इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। कार्ड टोकनाइजेशन की बात करें तो यह आरबीआई द्वारा लाई गई एक ऐसी व्यवस्था है जो पेमेंट सिस्टम को मजबूत और सुरक्षित बनाएगा। इसके साथ साथ एसबीआई कार्ड के द्वारा ने पेटीएम के साथ समझौता किया है, तो हम यहाँ पर पेटीएम के बारे में भी बात करेंगे। पेटीएम की बात करें तो इसे 2010 में इस्टेब्लिश किया गया, जबकि इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसके साथ साथ करंट पे पेटीएम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विजय शेखर शर्मा जी है, जो कि पेटीएम के फाउंडर भी हैं। इसके अलावा हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम ने ऑनलाइन पॉलिसी बिक्री के लिए डिजिजोन का उद्घाटन किया है। अब यहाँ पर भारतीय जीवन बीमा निगम की बात हुई है तो हम इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। भारतीय जीवन निगम बीमा की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1956 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके साथ साथ एलआईसी के करंट में चेयरमैन एमआर कुमार हैं। इसके अलावा हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2021 का फाइनल भारत ने जीता है और फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को पराजित किया। अब भारत के द्वारा अंडर 19 एशिया कप 2021 के फाइनल में श्रीलंका को पराजित किया गया, तो हम यहाँ पर श्रीलंका के बारे में भी बात करेंगे। श्रीलंका की बात करें तो इसकी कैपिटल श्री जवर्धनेपुरा कुट्टे है, जबकि यहाँ पर करंट में प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षा और प्रेसिडेंट गोटाबाई राजपक्षा हैं। इसके साथ साथ श्रीलंका की करेंसी की बात करें तो यहाँ पर रुपी करेंसी है। इसके अलावा कपड़ा क्षेत्र में लगने वाले जीएसटी की जो वर्तमान दर है वो 5% है। अब यहाँ पर जीएसटी की बात हुई है तो हम यहाँ पर जीएसटी के बारे में भी बात करेंगे। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि कंज्यूमर पर लगता है। इसके साथ साथ जीएसटी की बात करें तो इसे 1 जुलाई 2017 को संविधान के 101वें संशोधन के तहत लागू किया गया था। इसके अलावा भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला स्टेट असम है। इसके साथ साथ दुनिया का पहला जीएसटी लागू करने वाला देश फ्रांस है, जहां पर 1954 में जीएसटी को लागू किया गया था। इसके अलावा हाल ही में टेक महिंद्रा एलिस इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट में 100% हिस्सेदारी हासिल करने वाली पहली कंपनी बनी है। अब यहाँ पर टेक महिंद्रा चर्चा में रही तो हम यहाँ पर टेक महिंद्रा के बारे में भी बात करेंगे।
टेक महिंद्रा की बात करें तो इसे 1986 में इस्टेब्लिश किया गया, जबकि इसके फाउंडर आनंद महिंद्रा हैं। इसके साथ साथ टेक महिंद्रा का हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। इसके साथ साथ करंट में टेक महिंद्रा के जो चेयरमैन हैं वो आनंद महिंद्रा हैं। इसके अलावा हाल ही में दिसंबर 2021 में जीएसटी कलेक्शन 1.29 लाख करोड़ रुपए रहा है। इसके साथ साथ हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पर फ्रेमवर्क जारी किया है। अब यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पर फ्रेमवर्क जारी किया गया है, तो हम यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी बात करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1 जुलाई 1955 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके साथ साथ करंट में एसबीआई के जो चेयरमैन हैं वो दिनेश कुमार खारा जी हैं। इसके अलावा हाल ही में पीएस पठानिया को भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक अपॉइंट किए गए हैं, तो हम यहाँ पर भारतीय तटरक्षक बल के बारे में भी बात करेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1 फरवरी 1977 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके साथ साथ भारतीय तटरक्षक बल का जो मोटो है वो वी प्रोटेक्ट है। इसके अलावा हाल ही में कोची जल मेट्रो परियोजना के लिए पहली बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नाव निर्मित की गई है। इसके साथ साथ हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन स्टोन रखने की घोषणा की है। इसके साथ साथ हाल ही में फ्रांस ने 6 महीने के लिए यूरोपियन संघ के परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है। अब यहाँ पर फ्रांस के द्वारा यूरोपियन संघ की घूर्णन अध्यक्षता को संभाला गया है, तो हम यहाँ पर फ्रांस के बारे में भी बात करेंगे। फ्रांस की बात करें तो इसकी कैपिटल पेरिस है, जबकि यहाँ पर करंट में प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है। इसके साथ साथ फ्रांस की करेंसी की बात करें तो यहाँ पर यूरो करेंसी है। इसके साथ साथ फ्रांस की स्पेस एजेंसी की बात करें तो फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES है। इसके साथ साथ हाल ही में सेबी ने डेटा पर अपनी प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। अब यहाँ पर सेबी के द्वारा प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है, तो हम यहाँ पर सेबी के बारे में भी बात करेंगे। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन 1988 को हुआ, जबकि 1992 से ये पावर में आया। इसके साथ साथ सेबी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और करंट में सेबी के जो चेयरमैन हैं वो अजय त्यागी हैं। इसके अलावा हाल ही में विनय कुमार त्रिपाठी जी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया गया है, तो हम यहाँ पर रेलवे बोर्ड के बारे में भी बात करेंगे। रेलवे बोर्ड की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1905 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके साथ साथ करंट में भारत के जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं वो अश्विनी वैष्णव जी हैं। इसके अलावा हाल ही में चाइना के द्वारा 831 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली गई है। अब यहाँ पर चाइना के द्वारा दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली गई है, तो यहाँ पर हम चाइना के बारे में भी बात करेंगे। चाइना की बात करें तो इसकी कैपिटल बीजिंग है, जबकि यहाँ पर करंट में प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और यहाँ पर करेंसी रेनमिन भी है। इसके साथ साथ चाइना की स्पेस एजेंसी की बात करें तो यहाँ पर स्पेस एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके अलावा हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने 3 जनवरी 2022 को जनता की प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी का मसौदा जारी किया है। फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस प्रकार के वन लाइनर हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। इस प्रकार के वन लाइनर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।